जय हिंद गाइस। आज हम बात करते हैं आपसे फील्ड क्रॉफ्ट एंड बैटल क्रॉफ्ट के बारे में। इससे आपसे सर्टिफिकेट बी और सी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ए में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान से सुने। जो फील्ड क्राफ्ट होता है, बैटल क्राफ्ट होता है, ये इससे बहुत सारे टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं। तो फील्ड क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? फील्ड मीन्स होता है जमीन, क्राफ्ट मीन्स कला। मतलब सोल्जर फील्ड क्राफ्ट का मतलब होता है सोल्जर किस तरह से जमीन का उपयोग अपने लिए, अपने बचाव के लिए कर सकता है। फील्ड क्राफ्ट मीन्स जमीन में बचाव की कला। जो सोल्जर है वो अपने आप को बचाने के लिए किस तरह से जमीन का उपयोग कर सकता है, यह कहलाता है फील्ड क्राफ्ट। इसको आप लिख लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने लिख दिया है, उपलब्ध जमीन का सही उपयोग करना। उपलब्ध जमीन का सही उपयोग करना जिसमें हम मतलब सोल्जर, जिसमें सोल्जर छिपकर शत्रु पर आक्रमण कर सके और शत्रु से अपने आप को बचा सके, ये कहलाता है फील्ड क्राफ्ट। फील्ड क्राफ्ट में क्या क्या टॉपिक आएगा? आर्ट, चालें, कंसीलमेंट, कैमोफ्लेज, फायर एंड मूवमेंट, टारगेट को चिन्हित करना आदि सब्जेक्ट फील्ड क्राफ्ट के अंदर आते हैं, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है अभी। तो देख लेते हैं आर्ट। आर्ट क्या होता है? आर्ट वो होता है जिसका उपयोग करके हम दुश्मन की नजरों से बचते हैं, दुश्मन के द्वारा अपना छिपाव करते हैं, या आर्ट का उपयोग करके हम दुश्मन पे वार करते हैं, छुप करके दुश्मन पे वार करते हैं। आर्ट क्या है? आर्ट वह है जिसके उपयोग करके हम दुश्मन पे वार कर सकते हैं या दुश्मन से अपना छुपाव कर सकते हैं, आर्ट कहलाता है। आर्ट कितने प्रकार के होते हैं? आर्ट 2 प्रकार के होते हैं, नजरी आर्ट और फायर आर्ट। नजरी जो आर्ट होती है वो, उसका काम, नजरी आर्ट मतलब होता है दुश्मन की नजर से अपना बचाव करना और बचाव करते हुए उस पर नजर रखना, उस पर आक्रमण करना नजरी आर्ट कहलाती है। नजरी आर्ट का उपयोग हम किस का उपयोग कर सकते हैं? तो झाड़ियों के द्वारा हम नजरी आर्ट का उपयोग कर सकते हैं। पर नजरी आर्ट में एक खतरा होता है कि आप नजरी आर्ट से, फायर से अपना सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप झाड़ियों में छुपे हैं तो यदि फायर आएगा तो आपको हिट कर जाएगा, है ना। तो नजरी आर्ट जो होती है सिर्फ दुश्मन की नजर से बचाती है, फायर से नहीं है। पेड़, जो छोटे मोटे पेड़ होते हैं, वो टूटी फूटी जमीन, ये नजरी आर्ट है। ये जो झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, टूटी फूटी जमीन है, ये केवल दुश्मन की नजर से हमको बचा सकती है। और जो दूसरा होता है फायर आर्ट। फायर आर्ट वो होता है जो दुश्मन की नजर से तो बचाए ही और उसके फायर से भी बचाए, तो वो होता है फायर आर्ट। जैसे कोई दीवार हो, कोई झोपड़ी हो, कोई बड़ा पेड़ हो, जो कि आपको दुश्मन की नजर से भी बचाएगा और उसकी फायर से भी बचाएगा। तो ठीक है, हमने देखा आर्ट और उसके प्रकार। अब आता है चालें। चालें क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं? तो चाल क्या होती है? जब हम दुश्मन से आमना सामना कर रहे होते हैं तो हमें दुश्मन के पास जाकर के उसको फायर करना होता है, उस पर अटैक करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? आगे एडवांस होना पड़ता है, मतलब आगे बढ़ना होता है। एडवांस मीन्स होता है आगे बढ़ते रहना होता है। तो ये कहलाता है चाल। दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए हमको आगे बढ़ते रहना चाल कहलाता है। चाल कितने प्रकार की होती है?
यहाँ आप देख सकते हैं चाल भी दो प्रकार की होती हैं। पहला बगैर हथियार की चालें और दूसरा हथियार के साथ चालें। अब हम दुश्मन के पास जा रहे हैं, अटैक करने जा रहे हैं, तो कभी हम वो चाल हमारी दो प्रकार की हो सकती है। या तो हमारे हाथ में हथियार नहीं होगा तो बगैर हथियार की चाल, और यदि हथियार है तो हथियार के साथ चाल। तो बगैर हथियार की चाल चार प्रकार की होती है। पहला बंदर की चाल। बंदर की चाल में हम किसका उपयोग करते हैं? हाथों और घुटनों के बल चलते हैं। जब हम बंदर की चाल चलते हैं, जब सोल्जर की जो चाल होती है, वो बंदर की चाल जब चलता है तो वो हाथों का उपयोग करता है और घुटनों का उपयोग करता है। चीते की चाल, दूसरा है चीते की चाल। तो चीते की चाल में घुटनों और कोहनियों का उपयोग करना होता है। जब लुढ़कना मीन्स ऐसे पीठ के बल, सिर को ऐसे पकड़ के पीठ के बल ऐसे लुढ़कना, रोलिंग करना। लुढ़कना मीन्स होता है रोलिंग करने वाला चाल। पेट के बल चलना, मतलब पेट के बल खिसक के चलना। ये इस प्रकार हमारी जब बगैर हथियार के जो चाल होती है वो चार प्रकार की होती है। पहला बंदर की चाल, दूसरा चीते की चाल, तीसरा लुढ़कना और चौथा पेट के बल चलना। इसी तरह हथियार के साथ भी चालें होती हैं, यही चालें, परंतु इसमें आपके पास हथियार होता है और हथियार तो होता है, उसकी हथियार के साथ आपको उसको चालें तो यही रहती है, परंतु उसमें और सेफ्टी रखनी पड़ती है कि हमारा जो हथियार है वो डैमेज ना हो। तो इस तरह हमने देखा कि जो फील्ड क्राफ्ट होता है ये सोल्जर को जमीन एक कला होती है कि यदि सोल्जर फील्ड पर है तो वो किस तरह से उसका उपयोग अपने लिए, अपने छिपाव के लिए कर सकता है। ठीक है, ये कहलाता है फील्ड क्राफ्ट। मतलब जमीन को अपने छिपाव के लिए उपयोग करना फील्ड क्राफ्ट कहलाता है। इसके बाद उसमें आते हैं आड़, चाल, कैमोफ्लेज, कंसीलमेंट, ये सब फील्ड क्राफ्ट में आते हैं। तो हमने पढ़ा आड़ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, नजरी आड़, फायर आड़। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा चालें भी दो प्रकार की होती है, बगैर हथियार की और हथियार के साथ चालें। बगैर हथियार की चाल बंदर चाल, चीते की चाल, लुढ़कना मतलब लुढ़क कर चलना और पेट के बल चलना। इसी तरह हथियार के साथ भी यही चाल होती है, बस इसमें यह डिफरेंस होता है कि हथियार के साथ में आपके पास हथियार साथ में होता है, परंतु चालें यही होती हैं। और हथियार के साथ चाल में आपको ये सेफ्टी रखनी पड़ती है कि जो आपके पास हथियार है वो डैमेज ना हो। इसके बाद है कंसीलमेंट और कैमोफ्लेज। ये दोनों ही छुपाव है, दुश्मन की नजर से अपने आप को छिपाना है। तो जो कंसीलमेंट होता है वो प्राकृतिक आड़ों से, जब हम दुश्मन से अपने आप को छिपाते हैं वो कहलाता है कंसीलमेंट। और जब हम मैन मेड आड़ से आर्टिफिशियल आड़ से जब हम छुपाते हैं अपने आप को तो वो कहलाता है कैमोफ्लेज। ठीक है, तो कंसीलमेंट मीन्स जब हम प्राकृतिक आड़ से छिपाव करते हैं अपना, कंसीलमेंट कहलाता है। जब हम प्राकृतिक आड़ जैसे पेड़, जमीन, इनका जब उपयोग करते हैं, प्राकृतिक चीजों का, झाड़ियाँ, इन सब चीजों का उपयोग करते हैं तो ये होता है कंसीलमेंट। और जब हम मैन मेड चीज जैसे दीवार है, जैसे हमने लिप सूट पहन लिया है, जैसे हमने पैंट पोत लिया है, या कोई पत्तियों का जैसे हमारी जो वर्दी होती है, ये सब क्या कहलाते हैं?
कैमोफ्लेज कहलाती हैं। दोनों का अर्थ होता है छिपाव, चाहे कंसीलमेंट हो चाहे कैमोफ्लेज हो। तो ठीक है दोस्तों, हमने देखा कंसीलमेंट और कैमोफ्लेज, और देखा आड़ और उसके प्रकार, चालें और उसके प्रकार। इस प्रकार आज हमने फील्ड क्राफ्ट पढ़े। मिलते हैं आगे बैटल क्राफ्ट में अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।